हेलो एवरीवन। हम लोग रेलवे स्पीड जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 32 वीडियो में हम लोग 2012 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। ये आज इसका पार्ट 33 वीडियो है। आज हम लोग उससे आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई नया वीडियो चैनल में अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग आरआरबी अहमदाबाद में 15/7/2012 को पूछे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, संसद में बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। कौन तो वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है? नेक्स्ट, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट, नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र द्रोणिका यानी कि बेसिन कहलाता है। नेक्स्ट, भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स ए हिक्की बंगाल गजट ने शुरू किया था। किसने? तो जेम्स ए हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था। इसका नाम बंगाल गजट था। नेक्स्ट है, भारत में हीरा काटने के उद्योग का प्रमुख केंद्र सूरत है। कौन है? कहाँ है? तो सूरत में है। नेक्स्ट, राजीव गांधी की समाधि को वीर भूमि के नाम से जाना था। किस नाम से? तो वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, मुरादाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है पीतल के बर्तन के लिए विख्यात है। किसके लिए? तो पीतल के बर्तन के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है, वाईचुंग भाटिया का संबंध फुटबॉल से है। किस खेल से है? तो फुटबॉल के खेल से है। नेक्स्ट, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। कहाँ है? तो कोपेनहेगन है। नेक्स्ट, सर्वाधिक निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग 40,075 किलोमीटर। कितना? तो 40,075 किलोमीटर। नेक्स्ट है, 12वीं सदी में कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास है। क्या है? तो उसमें कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। नेक्स्ट, आकाश से ऊपर पर सामान्यतः गिरने वाले पिल को उल्का कहलाते हैं। उल्का कहलाते हैं। नेक्स्ट, आवेग यानी कि इम्पल्स सदिश राशि है। कैसा? तो एक सदिश राशि है। अब लोग आरआरबी इलाहाबाद में 15/7/12 में पूछे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है, जमली कमली मस्जिद का निर्माण 1528 ईस्वी में हुआ था। कब? तो 1528 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट, पानी में एसिड में घुलने पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। कौन सा? तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। क्या है? तो प्रमस्तिष्क है। नेक्स्ट, रजिया बेगम गुलाम वंश की शासक थी। कौन सी वंश? तो गुलाम वंश की शासक थी। नेक्स्ट, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। कौन है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। नेक्स्ट, भारतीय स्थल सीमा का मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन है। क्या है? तो अर्जुन है। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता जो कि दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट, वर्षा मापक यंत्र को रेन गेज कहा जाता है। तो रेन गेज कहा जाता है। नेक्स्ट है, डेंड्रोलॉजी में वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? तो डेंड्रोलॉजी में वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। नमकीन में पाई जाने वाली वनस्पति हेलोफाइट कहलाता है। नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को हेलोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट, कड़ी चट्टान पर उगने वाली वनस्पति लियोफाइट कहलाता है। तो लियोफाइट कहलाता है। नेक्स्ट है, भूकंप तरंगे सिस्मोग्राफ में दर्ज की जाती है। किसमें? तो भूकंप तरंगे सिस्मोग्राफ में दर्ज की जाती है। नेक्स्ट, एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10 12 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है, आप लोग आरआरबी बैंगलोर में 15/7/2012 को पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट, अरब सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है, विषुवतीय वर्षा वनों को सेलवास के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम? तो सेलवास के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, नाइजीरिया की नई राजधानी अजूबा है। कहाँ? तो नाइजीरिया की नई राजधानी अजूबा है। नेक्स्ट, अफ्रीकी देश घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। क्या है? तो अफ्रीकी देश घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। नेक्स्ट है, बुशमैन कालाहारी रेगिस्तान में निवास करते हैं। कहाँ? तो रेगिस्तान में निवास करते हैं। नेक्स्ट, उलान बटोरा मंगोलिया देश की राजधानी है। किसका? तो मंगोलिया देश की राजधानी है। नेक्स्ट, भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। कब? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। नेक्स्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने किया था। किसने? तो चंद्रशेखर आजाद ने किया था। नेक्स्ट, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति 2001 में अपनाई गई थी। कब? 2001 में अपनाई गई थी। नेक्स्ट है, माप पत्रों को सबसे पहले प्राचीन यूनान में प्रयोग किया गया था। कहाँ? तो प्राचीन यूनान में प्रयोग किया गया था।
नेक्स्ट, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग 1992 में बनाया गया था। कब? तो 1992 में बनाया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहला भारतीय कमलेश शर्मा था। कौन था? तो कमलेश शर्मा था। नेक्स्ट, शिवाजी मराठा संत रामदास के शिष्य थे। किसके? तो संत रामदास के शिष्य थे। नेक्स्ट, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। क्या था? तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? तो साहित्य अकादमी नई दिल्ली में स्थित है। अब लोग आरआरबी जो सम्मिलित परीक्षा हुआ था 2012 में, उसको डिस्कस करेंगे। वह जो नक्शा बनाता है उसको कार्टोग्राफर कहलाता है। तो कार्टोग्राफर कहलाता है। तो मुस्लिम लीग का संस्थापक सलीमुल्लाह था। क्या था? तो सलीमुल्लाह था। दादरा और नागर हवेली की राजधानी सिलवासा है। कहाँ? तो सिलवासा है। नेक्स्ट, डाउट्स नामक इलाज क्षय रोग बीमारी टीबी के लिए, किसके लिए? तो टीबी के लिए किया जाता है। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारतीय शासन अधिनियम 1935 को माना जाता है। किसको? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 को माना जाता है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत। नेक्स्ट, तैमूर के ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। कब? तो 1398 में आक्रमण किया था। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य चयनित आधारभूत उद्योग है। क्या है? तो चयनित आधारभूत उद्योग है। एक कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसका रंग सफेद हो जाता है। क्या होता है? तो सफेद हो जाता है। लेप्रासी बेसिलस की खोज हेनसेन ने की थी। किसने? तो हेनसेन ने की थी। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ थे। कौन थे? तो FHSJ मानेकशॉ थे। यह तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी किसकी? तो तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, याद रखिएगा। BCG टीका पोलियो से संरक्षण देता है। किससे? तो BCG का टीका हुआ पोलियो से संरक्षण देता है। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। किस पर है? तो नागार्जुन सागर जो परियोजना है वह कृष्णा नदी पर अवस्थित है। प्लेग को काली मौत कहा जाता है। क्या कहता है? प्लेग को काली मौत कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्या? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट, सर्वसम्मति से नीलम संजीव रेड्डी को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। नेक्स्ट है, अब हम लोग विश्व के प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक के बारे में जानेंगे। यहाँ पे एक साइड शेयर मूल्य सूचकांक का नाम दिया हुआ है, वहाँ स्टॉक एक्सचेंज दिया हुआ है। तो यहाँ पहला है डॉलेक्स सेंसेक्स निफ्टी। तो यह कहाँ पे है स्थित? यह तो मुंबई में है। फिर CNX बैक्सेस, तो यह भी मुंबई में है। फिर डो जोन्स, तो यह भी न्यूयॉर्क में है। फिर निक्की, तो निक्की टोक्यो में है। फिर मिड डेक्स फ्रैंकफर्ट, तो यह जर्मनी में है। फिर है हांग सेंग, तो यह हांगकांग में है। फिर है सेमकेस स्टेट्स टाइम्स, तो यह सिंगापुर में है। फिर है कोस्पी, तो यह कोरिया में है। फिर है सेट, तो यह थाईलैंड में है। फिर है तेन, तो यह ताइवान में है। फिर संघाई कॉम, तो यह चीन में है। फिर है नास्डाक, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। फिर है S&P, तो यह कनाडा में। नेक्स्ट है बोस्पो, तो बोवेस्पा यह ब्राजील में है। नेक्स्ट है मिबटेल, तो यह इटली में है। नेक्स्ट है IPC, तो यह मैक्सिको में है। नेक्स्ट जाकार्ता कंपोजिट, तो यह इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है CLSC कंपोजिट, तो यह मलेशिया में है। फिर नेक्स्ट सियोल कंपोजिट, तो यह दक्षिण कोरिया में। अब लोग मसालों के शीर्ष उत्पादक राज्य के बारे में जानेंगे। यहाँ पे एक साइड मसालों का नाम दिया हुआ, दूसरे साइड यहाँ पे उस मसाले का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है उसका नाम दिया हुआ है। इसमें पहला केसर, तो केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन कश्मीर में होता है। फिर एक काली मिर्च, तो काली मिर्च का सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल में होता है। फिर छोटा इलायची, तो छोटा इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल में होता है। फिर अदरक, तो अदरक का सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल में होता है। फिर जीरा, तो जीरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है। फिर लौंग, तो लौंग का सबसे ज़्यादा उत्पादन तमिलनाडु में होता है। फिर मिर्च, तो मिर्च का सबसे ज़्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। फिर हल्दी, तो हल्दी का सबसे ज़्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। फिर धनिया मेथी, तो इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है। फिर लहसुन, तो इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात में होता है। अब लोग फसलों के शीर्ष उत्पादक राज्य के बारे में जानेंगे। यहाँ पे एक साइड फसल का नाम दिया हुआ है, दूसरी साइड यहाँ उस फसल का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है उसका नाम दिया हुआ है। इसमें पहला आम, तो आम का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। फिर केला, तो केला का सबसे ज़्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। फिर अंगूर, तो अंगूर का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी महाराष्ट्र में होता है। फिर अमरूद, तो अमरूद का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। फिर काजू, तो काजू का सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल में होता है। फिर आंवला, तो आंवला का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है।
नेक्स्ट पपीता, तो पपीता का सबसे ज़्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। फिर नारियल, तो नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल में होता है। फिर अनार, तो अनार का सबसे ज़्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। फिर संतरा, तो संतरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। फिर सेब, सेब का सबसे ज़्यादा उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। फिर नाशपाती, तो नाशपाती का सबसे ज़्यादा उत्पादन हिमाचल प्रदेश में होता है। फिर लीची, तो लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादन पूरे भारत में बिहार में होता है। अब हम लोग आरआरबी सम्मिलित परीक्षा 2/2012 में पूछे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट, चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार उच्च न्यायालय का है। किसको है? तो उच्च न्यायालय का है। नेक्स्ट, थायरोक्सिन हार्मोन अबंटू ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का चित्रण राधा के रूप में किया गया है। किस रूप में? तो राधा के रूप में किया गया है। नेक्स्ट, थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आडियार में स्थित है। कहाँ? तो आडियार में स्थित है। नेक्स्ट, न्यूटन का प्रथम गति नियम बल को परिभाषित करता है। किसको? तो बल को परिभाषित करता है न्यूटन गति का फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। कहाँ है? तो गंगटोक है। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी है। कहाँ है? तो आशापूर्णा देवी है। नेक्स्ट, कांग्रेस का सूत विभाजन 1907 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट, नाना साहेब बाजीराव द्वितीय के दंतक पुत्र थे। किसके? तो बाजीराव द्वितीय के दंतक पुत्र थे। नेक्स्ट, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ हुआ था। किसके साथ? तो मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ हुआ था। नेक्स्ट, शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान किया था। किसने? तो औरंगजेब ने प्रदान किया था। नेक्स्ट, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव चित्तरंजन दास ने किया था। किसने? तो चित्तरंजन दास ने किया था। नेक्स्ट, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। कहाँ? तो अजमेर में है। अब लोग आरआरबी सम्मिलित परीक्षा 9/12/2012 में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल था। क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध प्रयाग प्रशिस्त लेख को हरिसेन ने लिखा है। किसने? तो हरिसेन ने लिखा। नेक्स्ट, किसी मृत्यु दंड पाए गए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति को है। किसके पास है? तो केवल राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। कितना? तो 35 वर्ष है। नेक्स्ट, सिद्धार्थ के नाम से बुद्ध जाने जाते थे। कौन? तो बुद्ध जाने जाते थे। फिर राज्य के सभी कार्यकारी निर्णय गवर्नर द्वारा लिए जाते हैं। किसके द्वारा? तो राज्य के जो भी कार्यकारी निर्णय है वह गवर्नर के द्वारा लिए जाते हैं। नेक्स्ट, मुसोलिनी का जन्म 1883 में हुआ था। कब? तो 1883 में हुआ था। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था, जिसको सिद्धू और कानू नामक दो संथालों ने नेतृत्व प्रदान किया था। नेक्स्ट, आल्प्स एक वलित पर्वत है जो यूरोप में स्थित है। कहाँ? तो यूरोप में स्थित है। नेक्स्ट, नाभिकीय परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? तो तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट, भारत की मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई एवं लागू की जाती है। किसके द्वारा? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कौन सा संविधान संशोधन? तो 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित थी। कौन? तो श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित थी। नेक्स्ट, अब हम लोग आरआरबी सम्मिलित परीक्षा 9/12/2012 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने वाले गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। नेक्स्ट, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। कौन सा? तो भारत का महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट, अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह बृहस्पति है। कौन है? तो बृहस्पति है। पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है। किस स्तर पर? प्रखंड। तो पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। यूएसए द्वारा हिरोशिमा पर गिराए गए प्रथम परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय था। क्या था? तो लिटिल बॉय था। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश अमेरिका है। क्या है? तो अमेरिका है। तो भारतीय स्थल सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर में स्थित है। कहाँ? तो उधमपुर में स्थित है। नेक्स्ट, भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर निर्मित है। कहाँ? तो सतलज नदी पर निर्मित है। पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव
राज्य चुनाव आयोग करवाता है? कौन? तो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। नेक्स्ट है बिरजू महाराज कथक नृत्य शैली के प्रतिपादक थे। किसके? तो कथक नृत्य शैली के प्रतिपादक थे। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था। किसने? तो दिल्ली स्थित जो जामा मस्जिद है उसको शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट है डेंगू ज्वर विषाणु जो कि वायरस द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो डेंगू ज्वर विषाणु या वायरस द्वारा होता है। अब लोग आरआरबी टेक्नीशियन परीक्षा 16/12/2012 पूछे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 149 मिलियन किलोमीटर। कितना? तो 149 मिलियन किलोमीटर है। बाब अल मदब जल संधि लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ता है। किसको? तो लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ता है। फिर रानीगंज कोयला खान पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन रामानुजाचार्य ने किया था। किसने? तो प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन रामानुजाचार्य ने किया था। नेक्स्ट, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज होता है। क्या होता है? तो माल्टोज होता है। नेक्स्ट, आनंद डेयरी फार्म गुजरात में है। कहाँ? तो गुजरात में है। नेक्स्ट, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ? तो ब्रिटेन में हुआ था। नेक्स्ट, सबसे न्यूनतम ज्वलनशील रेशा कपास है। क्या है? तो कपास है। नेक्स्ट, गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा जाता है। किसको? तो गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा जाता है। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? तो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है इरडा द्वारा बीमा क्षेत्र का विनियमन होता है। किसके द्वारा? तो इरडा के द्वारा बीमा क्षेत्र का विनियमन होता है। नेक्स्ट, एड्स का नामकरण 1982 में हुआ था। कब? तो 1982 में हुआ था। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के कालीबंगन से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, शेयर बाजार नियंत्रण सेबी करता कौन? तो शेयर बाजार का नियंत्रण सेबी करता है। अब हम लोग प्रमुख संगीत के साधक के बारे में जानेंगे। इसमें पहला है सितार। तो सितार को गाने वाले हैं पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, उमा शंकर मिश्र, बंदे हसन, शाहिद परवेज, विलायत खां, बुद्धिदीप्ति मुखर्जी, सजाद हुसैन खां। फिर है शहनाई। तो शहनाई को बजाने वाले हैं बिस्मिल्ला खां, अली अहमद, हुसैन खां, दयाशंकर जगन्नाथ। फिर बांसुरी। तो बांसुरी बजाने वाले साधक है, संगीत के साधक है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, एन नीला, पन्ना लाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, बी कुलमणि, राजेंद्र प्रसन्न, रोनू मुजुमदार। फिर है बीना। तो बीजा बजाने वाले प्रमुख है बदरुद्दीन डागर, एस बालचंद्रन, कल्याण कृष्ण भागवतार, दौरे स्वामी अयंगर। फिर है तबला। तो प्रमुख तबला वादक है अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, पंडित शांता प्रसाद, इनको गुदई महाराज भी कहा जाता है। फिर लतीफ खां, किशन महाराज, फयाज खां, सुखविंदर सिंह। फिर सरोद। तो सरोद बजाने वाले प्रमुख है अमजद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, मुकेश शर्मा, विश्वजीत राय चौधरी, जरीन दारूवाला, बुद्धदेव दास गुप्ता। फिर संतूर। तो प्रमुख संतूर वादक है भजन सोपोरी, शिव कुमार शर्मा। फिर वायलिन। तो प्रमुख वायलिन बजाने वाले हैं डॉक्टर एन राजन, विष्णु गोविंद जोग, एल सुब्रमण्यम, संगीता राजन, टी एन कृष्णन। फिर मृदंग। तो मृदंग बजाने वाले प्रमुख है डॉक्टर जगदीश सिंह, पालधर रघु, भीकम सिंह। फिर है रुद्र वीणा। तो रुद्र वीणा बजाने वाले प्रमुख है असद अली खां, उस्ताद सादिक अली खां आदि। अब हम लोग विश्व के प्रमुख देशों के राष्ट्रगान के बारे में जानेंगे। पहला है इसमें जन गण मन अधिनायक जय। तो यह भारत का राष्ट्रीय गीत गान है। फिर गॉड सेव द क्लीन या यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रगान है। फिर गॉड सेव द क्लीन, गॉड डिफेंड या न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय गान है। फिर ओ कनाडा, यह कनाडा का राष्ट्रीय गान है। फिर ला मासे ई आजाद, यह फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। फिर किमी गा यो बात, यह जापान का राष्ट्रगान है। फिर गॉड इज ग्रेटेस्ट, तो यह अफगानिस्तान का राष्ट्रगान है। फिर सयाम थुआम फुल्का, तो यह नेपाल का राष्ट्रगान है। फिर नकोसी सिके लेले अफ्रीका, तो यह दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय गान है। फिर श्रीलंका माता आपा श्रीलंका, तो श्रीलंका का राष्ट्रीय गान है। फिर कौमी तराना, यह पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान है। फिर ही टू फ्रीडम, तो यह यूनान का राष्ट्रीय गान है। फिर ब्रदर्स ऑफ इटली, तो इटली का राष्ट्रगान है। फिर मार्च ऑफ
टीयर्स, तो यह चीन का राष्ट्रगान है। फिर अमार सुनार बांग्ला, ये तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। फिर द स्टार स्पैंगल्ड बैनर, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रगान है। फिर दास ड्यूस ड्यूसलैंड लाइट, तो यह जर्मनी का राष्ट्रगान है। फिर एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर, तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान है। अब हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन परीक्षा 16/12/2012 में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है, एक खींचे हुए रबड़ बैंड में स्थित ऊर्जा निहित होती है। तो फिर नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति के दौरान बैंक दरों की स्थिति उच्च होती क्या होती है, तो बैंक दर का जो स्थिति होता है वह उच्च होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलकर, कौन, तो जीवी मावलकर। नेक्स्ट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी, कब, तो 1664 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट पानी पंचायत योजना उड़ीसा राज्य से संबंधित है, किससे, तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। फिर टैगोर ऑफ पंजाब पूरन सिंह को कहा जाता है, किसको, तो पूरन सिंह को। फिर से भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन बने, कौन, तो के.जी. बालकृष्णन बने। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को अहमदानगर जेल में लिखी थी, कहाँ, तो अहमदानगर जेल में लिखी थी। फिर इटली का एकीकरण 1871 में हुआ था, कब, तो 1871 में हुआ था। फिर मपूतो देश की राजधानी मोजाम्बिया है, कहाँ है, तो मोजाम्बिया है। फिर सर्वप्रथम जीवाणु का पता ल्यूवेन हॉक ने लगाया था, किसने, तो ल्यूवेन हॉक ने लगाया था। फिर नेक्स्ट है, सुंडा गर्त हिंद महासागर में अवस्थित है, कहाँ, तो सुंडा जो गर्त है वह हिंद महासागर में अवस्थित है। फिर विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है, कौन सा, तो आर्कटिक महासागर है। फिर शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, कौन है, तो टाइटन है। फिर भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है, किससे, तो उर्वरक उत्पादन से है। फिर भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई में, कहाँ, तो मुंबई में है। फिर बहिष्कृत भारत पत्रिका अम्बेडकर ने शुरू किया, किसने, तो बहिष्कृत भारत पत्रिका अम्बेडकर ने शुरू किया। फिर हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन परीक्षा 23/12 में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है, कहाँ, तो सिर्फ लोकसभा में पेश होता है। फिर मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, कौन, तो प्रधानमंत्री करता है। फिर ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाई गई, किसके काल में, तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाई गई। फिर अद्वैत दर्शन प्रतिपादक शंकराचार्य थे, कौन, तो शंकराचार्य थे। फिर आराम आराम का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, किसने, तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। फिर क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है, क्या, तो सोडियम सिलिकेट है। फिर एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, किसको, तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। फिर 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था, कब, तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे, कौन, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। फिर आगा खां कप हॉकी खेल से संबंधित है, कहाँ, तो नेक्स्ट आगा खां कप हॉकी खेल से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में, कहाँ, तो जिनेवा में है। फिर नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, कौन, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। फिर बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सुनार बांग्ला के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है, कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। फिर भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से जुड़ा है, किससे, तो बांग्लादेश से जुड़ा है भारत का सबसे बड़ी स्थलीय सीमा। नेक्स्ट है, अब हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन परीक्षा 23/12/2012 को पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित होते हैं, किसके बीच, तो मंगल और बृहस्पति के बीच। फिर है, किडनी स्टोन में कैल्शियम फास्फेट होता है, क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है। फिर शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी, क्या था, तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। फिर भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। फिर नेक्स्ट है, पहले वित्त आयोग का गठन 1551 ईस्वी में हुआ था, कब, तो 1551 ईस्वी में हुआ था। फिर अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर आदित्य था, कौन था, तो बहादुर शाह जफर आदित्य था। फिर राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है, कितना है, तो न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है राज्यसभा के सदस्य के लिए। फिर नोआ खाली बांग्लादेश में स्थित है, कहाँ, तो नोआखाली बांग्लादेश में स्थित है। फिर ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, कहाँ, तो समताप मंडल में पाई जाती है। फिर फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। फिर संयंता की सही इकाई वाईजे क्या है, तो वाईजे। फिर ताप बढ़ने से दरों का क्वथनांक बढ़ता है, क्या होता है, तो बढ़ता है। फिर आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, क्या होता है, तो आँख पर बना प्रतिबिंब आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है।
फिर विद्युत चुंबक नर्म लोहे का बना था, किसका? तो नर्म लोहे का। तो अफगानिस्तान की संसद का नाम सोरा है, क्या है? तो सोरा है। फिर मरीना बीच चेन्नई में अवस्थित है, कहाँ? तो मरीना बीच चेन्नई में स्थित है। फिर प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, कब? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। फिर कनिष्क कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था, किसका? तो कनिष्क जो था वह कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था। फिर बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था, क्या था? तो महेश दास था। अब हम लोग आरआरबी जयपुर मेट्रो रेलवे में 23/12/2012 को पूछे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है, भारत की सर्वोच्च वित्तीय संस्था भारतीय रिजर्व बैंक है, क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। फिर लंगूरिया कैला देवी से संबंधित है, किससे? तो लंगूरिया कैला देवी से संबंधित है। फिर लूनी नदी और उसकी सहायक नदियां गोदावरी और मालवा क्षेत्रों की नदी प्रणाली है। फिर भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस होते हैं, कितने? तो 9 रस होते हैं। फिर 20 जून 2008 को जोड़ा हुआ राजस्थान का नया जिला प्रतापगढ़ है, कौन सा है? तो प्रतापगढ़ है। फिर भारत का दूसरा सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य राजस्थान है, कौन है? तो राजस्थान है। फिर राजस्थान में मृत नदी का नाम घग्घर नदी है, क्या है? तो घग्घर नदी है। फिर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, कब? किस रूप में? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में 11 नवंबर को मनाया जाता है। फिर बिजली की प्रवृत्ति मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है, किसका? तो आमीटर का प्रयोग किया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेवार है, कौन सा गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेवार है। फिर OCR कागज पर लिखे अल्फा न्यूमेरिक अक्षर का पता लगाता, क्या होता है? तो OCR कागज पर लिखे अल्फा न्यूमेरिक अक्षर का पता लगाता है। फिर लोकसभा राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 16 अगस्त 1949 को हुई थी, कब? तो 16 अगस्त 1949 को हुई थी। फिर फायरवॉल सिस्टम और बाहरी दुनिया के बीच में रोक लगाकर सिस्टम का बचाव करता है। फिर दो नेटवर्किंग नोड के बीच सीधा संबंध साधने के लिए पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, कौन सा साधन का? तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अब हम लोग राष्ट्राध्यक्षों या शासन अध्यक्षों के निवास स्थान के बारे में जानेंगे। पहला है भवन, ये एक साइड नाम दिया है और उसका किसका होता है? तो राष्ट्राध्यक्ष और शासन अध्यक्ष का वो जानेंगे। पहला है कैमलिन, तो या राष्ट्रपति रूस का भवन है। फिर है 24 सक्सेस ड्राइव, तो या प्रधान कनाडा के प्रधानमंत्री का भवन है। फिर राष्ट्रपति भवन, तो या भारत के राष्ट्रपति का भवन है। फिर 10 डाउनिंग पैलेस, तो यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का भवन है। फिर केवे रीनल पैलेस, तो यह इटली के राष्ट्रपति का भवन है। फिर है लॉन्स पिनोस, तो यह मैक्सिको के राष्ट्रपति का भवन है। फिर है आरास एंड वास्तारेन, तो यह आयरलैंड के राष्ट्रपति का भवन है। फिर है पेलेसियो डीला मोनक्लो, तो यह स्पेन के प्रधानमंत्री का भवन है। फिर है बकिंघम पैलेस, तो यह ब्रिटेन के महारानी का भवन है। फिर है फेडरल चांसलर ऑफिस, तो यह जर्मनी के चांसलर का भवन है। फिर मंडेका पैलेस, तो यह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का भवन है। फिर एवान ए सदर, तो यह पाकिस्तान के राष्ट्रपति का भवन है। फिर है नारायण हित्ती, तो यह नेपाल के नरेश का भवन है। फिर है पेलेसियो डेबेलेम, तो यह पुर्तगाल के राष्ट्रपति का भवन है। फिर है द लॉन्ज, तो यह ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का भवन है। फिर है चेडियू डी लॉचेन, तो यह बेल्जियम के नरेश का भवन है। फिर ब्लू हाउस, तो यह दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का भवन है। फिर व्हाइट हाउस, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का भवन है। फिर एलसी पैलेस, तो यह फ्रांस के राष्ट्रपति का भवन है। अब हम लोग प्रमुख देशों के राष्ट्र स्मारक के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड स्मारक का नाम दिया हुआ है, फिर वो किस स्थान पर है और वो किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है उसके बारे में बताया गया। पहला यहाँ पे है झुकी हुई मीनार, तो यह पीसा में और यह इटली का राष्ट्रीय स्मारक है। फिर पार्थेनॉन, तो यह एथेंस में है और यह यूनान का राष्ट्रीय स्मारक है। फिर ग्रेट वॉल, तो यह उत्तर चीन में है और यह चीन का राष्ट्रीय स्मारक है। फिर पिरामिड, तो यह गीजा में और यह मिस्र का राष्ट्रीय स्मारक है। फिर है पौनचक्की, तो यह किंडर जिंक में है और यह जिस्क में है और यह डेनमार्क का राष्ट्रीय स्मारक है। फिर ताजमहल, तो यह आगरा में और यह भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। नेक्स्ट है कैमलिन, तो यह मॉस्को में और यह रूस का राष्ट्रीय स्मारक है। फिर है इंपीरियल पैलेस, तो यह टोक्यो में और यह जापान का राष्ट्रीय स्मारक है। फिर ओपेरा हाउस, तो यह सिडनी में और यह
ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय स्मारक है। फिर एफिल टावर या पेरिस में, और यह फ्रांस का राष्ट्रीय स्मारक है। फिर स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है न्यूयॉर्क में, और यह यूएसए का राष्ट्रीय स्मारक है। अब लोग तत्वों के लैटिन नाम और उसके संकेत के बारे में जानेंगे। यहाँ पे एक साथ तत्व का नाम दिया है, उसका लैटिन नाम और उसका संकेत। पहला है सोडियम, तो सोडियम का लैटिन नाम होता है नाइट्रियम और इसका संकेत Na होता है। फिर आयरन, इसको लोहा भी बोलते हैं, तो इसका लैटिन नाम है फेरम और इसका संकेत होता है Fe। फिर है तांबा, कॉपर, तो इसका लैटिन नाम है क्यूप्रम और इसका संकेत होता है Cu। फिर है सिल्वर, तो चांदी, तो इसका लैटिन नाम होता है अर्जेंटम और इसका संकेत होता है Ag। तथा पोटेशियम, तो इसका लैटिन नाम होता है कैलियम और इसका संकेत है के। फिर सीसा लेड, तो इसका लैटिन नाम है प्लम्बम और इसका संकेत होता है Pb। फिर है टंगस्टन, तो इसका लैटिन नाम होता है वोलोरम और इसका संकेत है W। फिर एंटीमनी, तो इसका लैटिन नाम होता है स्टीबियम और इसका संकेत होता है Sb। फिर होता है टीन या बंग, तो इसका लैटिन नाम है अस्टेनम और इसका संकेत होता है Sn। फिर है सोना, तो इसका लैटिन नाम है आरम और इसका संकेत है Au। फिर है मरकरी, तो इसका लैटिन नाम होता है हाइड्राजेनम और इसका संकेत होता है Hg। अब हम लोग आरआरबी असम पर मुख्य परीक्षा 18/8/2013 को पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध अनुच्छेद 19(1) का से है। किससे? तो अनुच्छेद 19(1) का से है। फिर मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? तो अप्रत्यक्ष कर है। फिर गोवा राज्य का निर्माण 56वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? तो 56वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। फिर जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? तो जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर अवस्थित है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है। किसमें? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है। फिर उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन उन प्रदेशों में मिलते हैं जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर या अधिक होती है। फिर अंडमान और निकोबार द्वीप कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पड़ता है। फिर भारत के लिए संविधान की रचना हेतु विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा 1924 में प्रस्तुत किया गया था। फिर हेलेनिस्टिक कला का प्रभाव गांधार कला में परिलक्षित है। कहाँ? तो गांधार कला में परिलक्षित है। फिर 1934 में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था। फिर भारत में प्रथम डाकघर 1727 ईस्वी में खोला गया था। कब? तो 1727 ईस्वी में खोला गया था। फिर उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। क्या है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। फिर स्वपन वास वंदना के लेखक भास है। कौन है? तो भास है। अब लोग आरआरबी असम की परीक्षा 18/8/2013 कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में लाया था। कहाँ? तो लाहौर अधिवेशन में लाया था। फिर केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह ने बम फोड़ा था। फिर वायसराय लॉर्ड इरविन के शासनकाल में सैमन कमीशन भारत आया था। किसके शासनकाल में? तो वायसराय लॉर्ड इरविन के शासनकाल में सैमन कमीशन भारत आया था। फिर प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है। फिर नदी के घुमावदार पथ को गोकुल झील का निर्माण होता है। क्या होता है? तो नदी के घुमावदार पथ से गोकुल झील का निर्माण होता है। फिर पवन के निरपेक्ष से बालुका स्तूप और लोएस बनते हैं। क्या? तो बालुका स्तूप और लोएस बनते हैं। फिर 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है। तो 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है। फिर संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसको? तो संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। फिर हिमालय 3 समानांतर श्रेणियों में विभक्त है। कितना? तो 3 समानांतर श्रेणियों में विभक्त है। फिर चिरहरित वन में 200 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। संथाल द्रविड़ प्रजाति के लोग हैं। कौन सी प्रजाति? तो संथाल जो है वह द्रविड़ प्रजाति के लोग हैं। फिर मानचित्रों में नदी को नीला रंग से दिखाया जाता है। कौन सा रंग से? नीले रंग से दिखाया जाता है। फिर डोले राइट एक आग्नेय चट्टान है। क्या चट्टान है? तो डोले राइट एक आग्नेय चट्टान है। फिर मानव आंख के रेटिना पर वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसे? तो मानव आंख के रेटिना पर वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। फिर शीशा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया था। कौन सा? तो शीशा जो संचायक बैटरी होता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया था। फिर हुंडू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। कौन सा नदी? तो हुंडू जलप्रपात है वह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है।
अब हम लोग आरआरबी असम मुख्य परीक्षा 18/8/2013 में पूछे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। किसको? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। फिर असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय गांधी जी ने कैंसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। किसकी उपाधि? तो कैंसर ए हिंद की उपाधि, कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। फिर ली कमीशन की स्थापना 1923 ईस्वी को हुई थी। कब? तो 1923 ईस्वी को हुई थी। फिर विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष पीटर सदरलैंड है। कौन? तो पीटर सदरलैंड है। फिर दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों का है। किससे? तो विकसित देशों का है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा स्थित ऊर्जा प्रयुक्त होता है। कौन सा ऊर्जा? तो कार्य करने में मानव शरीर द्वारा स्थिति ऊर्जा प्रयुक्त होती है। फिर नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित है। फिर ओक्सेनोमीटर में पौधे की रेखीय वृद्धि दर मापा जाता है। फिर राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पूना में स्थित है। कहाँ पर? पूना में स्थित है। फिर पोलियो वायरस की खोज 1908 में कार्ल लैंडस्टीनर और एवं इरविन पोपर ने की थी। फिर आरएनए एंजाइम के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। क्या करता है? तो आरएनए जो होता है वह एंजाइम के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। फिर अरब सागर की रानी कोचिन को, किसको? तो कोचिन को कहा जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार में 1 करोड़ की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। क्या आती है? 1 करोड़ की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार में। फिर मोटर कार का आविष्कारक कौन? कार्ल बेंज थे। कौन? तो कार्ल बेंज थे। फिर संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। कहाँ से? तो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। अब हम लोग आरआरबी असम मुख्य परीक्षा 18/8/2013 को पूछे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट है, बडागा जनजाति तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ? तो तमिलनाडु राज्य में है। फिर भारतीय शासक सिकंदर लोदी ने सर्वप्रथम राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। कहाँ से? तो दिल्ली से आगरा हस्तांतरित किया था। फिर नेक्स्ट, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दी थी। किसने? तो जहांगीर ने। फिर फजूला इराक में स्थित है। कहाँ? तो फजूला इराक में स्थित है। फिर पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना था। कौन? तो मोहम्मद अली जिन्ना था। फिर स्लेट सेल का रूपांतरित रूप है। किसका? तो स्लेट सेल का रूपांतरित रूप है। फिर रुपया का सिक्का भारत में पहली बार शेर शाह के शासनकाल में ढाला गया था। किसके शासनकाल में? तो शेर शाह के शासनकाल में ढाला गया था। फिर पौधों में सौर ऊर्जा फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। कहलाती है तो फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। फिर गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? तो कर्नाटक में स्थित है। फिर गायकवाड़ बड़ौदा का शासक था। किसका? तो बड़ौदा का शासक था। फिर सुपरसोनिक विभाग आयनमंडल को हानि पहुंचाता है। किसको? तो सुपरसोनिक विमान आयनमंडल को हानि पहुंचाता है। फिर कैनरी में लगभग 100 गुफाएं हैं। कितना? तो कैनरी में लगभग 100 गुफाएं हैं। फिर खंबात की खाड़ी भावनगर एवं सूरत के बीच स्थित है। कहाँ? तो खंबात की खाड़ी भावनगर एवं सूरत के बीच स्थित है। फिर कैंसर अस्थि मज्जा के ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। किसको? तो कैंसर अस्थि मज्जा के ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। फिर विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक धर्मपाल था। कौन? धर्मपाल था। फिर बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में लगाता है। कितना? तो जो बुध ग्रह है वह सूर्य की परिक्रमा में 88 दिन का समय लगाता है। फिर अंग्रेजों को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने पर बम्बई 1661 में दहेज में मिला था। फिर 1 मील पत्थर 1760 यार्ड के बराबर था। किसके बराबर? 1 मील पत्थर 1760 यार्ड के बराबर होता है। अब लोग बिहार राज्य के बारे में जानेंगे। तो बिहार की राजधानी है पटना और बिहार की सीमा उत्तर में नेपाल से मिलती है। फिर दक्षिण में झारखंड से लगती है, पूर्व में पश्चिम बंगाल से और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से लगती है। और इसका क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसकी जनसंख्या है 10.4 करोड़ और पुरुष जनसंख्या है 5.42 करोड़। महिला जनसंख्या है 4.98 करोड़ और कुल साक्षरता दर है बिहार का 61.8% और बिहार का पुरुष साक्षरता दर है 71.2% और बिहार का महिला साक्षरता दर है 51.5% और लिंगानुपात है 948 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष में।
और जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और विभाजन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2000 को बिहार का विभाजन हो गया था और उसके बाद फिर बिहार और झारखंड दो अलग अलग राज्य बना था। राजभाषा तो बिहार की राजभाषा हिंदी है। फिर उसका बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना में है। फिर बिहार में कितने प्रमंडल है? 9 है। बिहार में कितने जिला है? तो कुल 38 जिला है। फिर बिहार विधानसभा मंडल कैसा है? तो द्विसदनात्मक है। फिर विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 247 है। फिर विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितना है? तो 75 है। फिर बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है? तो 40 है। फिर राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। फिर बिहार का राज्य पशु रीछ है और बिहार का राजकीय पक्षी फाख्ता है। और वन बिहार का वन क्षेत्र 2.9 मिलियन हेक्टेयर है। फिर सड़क मार्ग की लंबाई, तो बिहार में सड़क मार्ग की लंबाई 35,411 किलोमीटर है। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग, तो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 2,118 किलोमीटर है लंबा है। फिर रेल मार्ग की लंबाई, तो भारत में 5,309 किलोमीटर लंबा रेलवे मार्ग बिहार में है। फिर प्रमुख पर्व एवं त्यौहार, तो बिहार के प्रमुख पर्व एवं त्यौहार रामनवमी, रक्षाबंधन, विजयदशमी, दीपावली, ईद, छठ। फिर प्रमुख मेला, तो बिहार का प्रमुख मेला है सोनपुर का पशु मेला। फिर प्रथम राज्यपाल, तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दौलत राम। फिर प्रथम मुख्यमंत्री, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। फिर प्रथम महिला मुख्यमंत्री, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। फिर पर्यटन आकर्षण, तो बिहार का प्रमुख पर्यटन आकर्षण है पाटलिपुत्र के प्राचीन प्रसिद्ध कुम्हार, हर मंदिर, गोलघर, खुदा बख्श पुस्तकालय आदि। फिर पटना संग्रहालय, तो मुगल और राजपूत वास्तुकला का सम्मिश्रण है। फिर सोनपुर का मेला, तो सोनपुर जो बिहार का सोनपुर का मेला है वह सबसे बड़ा पशु का मेला है। फिर सिंचाई का प्रमुख साधन, तो बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन नहर है। फिर सबसे बड़ी बिहार की सबसे बड़ी परियोजना है गंडक परियोजना। फिर प्रथम दूरदर्शन केंद्र, तो बिहार में प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में 1978 में बनाया गया था। फिर अधिक जनसंख्या वाला जिला, तो बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला बिहार का शेखपुरा है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला भी शेखपुरा है। और गंगा की बड़ी सहायक नदी बूढ़ी गंडक है। क्या है? तो बूढ़ी गंडक है। अब हम लोग आरआरबी टीसीसी जैसी परीक्षा 1/9/2013 में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है सीरिया की राजधानी दमिश्क है। कहाँ? दमिश्क है। फिर बोलोविया की राजधानी लापाज है। कहाँ? तो लापाज है। फिर वर्जिन एयरलाइंस ब्रिटेन देश का है। किसका? तो ब्रिटेन का है। फिर है प्रो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में। कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में है। फिर है भारतीय सेना का सर्वोच्च पद जनरल है। क्या है? तो जनरल है। फिर नेशनल टेनिस अकेडमी गुड़गांव में स्थित है। कहाँ? तो नेशनल टेनिस अकेडमी गुड़गांव में स्थित है। फिर कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन 2 जून 1990 को किया गया था। फिर कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान के दुर्घटना से हुई थी। कौन सा यान? तो कोलंबिया यान की दुर्घटना से 1 फरवरी 2013 को कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। फिर हेपेटाइटिस में शरीर का यकृत प्रभावित होता है। क्या होता है? तो हेपेटाइटिस रोग में शरीर का यकृत प्रभावित होता है। फिर नेक्स्ट है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। कहाँ? तो देहरादून में है। फिर नमक की 1 इकाई को जल में घोलने पर जमाव बिंदु घटेगा। क्या हो? तो घटेगा। फिर प्रथम विद्युत रेलवे 1925 में चली थी। कब? तो 1925 में चली थी। फिर द लॉर्ड ऑफ रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग ने कुल 11 ऑस्कर जीता है। कितना? तो कुल 11 ऑस्कर जीता था। फिर भारत में योजना अवकाश 1966 के सूखा के बाद हुआ था। कब? तो 1966 के सूखा के बाद भारत में पहला योजना अवकाश हुआ था। फिर सोमपेन से निकोबार के निवासी है। कहाँ? तो निकोबार के निवासी है। फिर श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? झेलम नदी के किनारे। फिर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कील नहर मिलाती है। कौन? तो कील नहर मिलाती है। हम लोग आरआरबी टीसीसी जेईई परीक्षा 1/9/2013 में पूछे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है जिम्बाब्वे को पहले दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो जिम्बाब्वे को पहले दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। फिर
एस्टिगमेटिज्म आँखों की एक बीमारी, किसका? तो आँख की एक बीमारी है। फिर पोस्ट ऑफिस के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। कौन है? तो पोस्ट ऑफिस के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। फिर विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। कहाँ थी? तो चंपा थी। फिर राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। कहाँ? तो हैमिल्टन कनाडा में हुई थी राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 ईस्वी में। फिर गोलक की गतिज ऊर्जा मध्य बिंदु पर महत्तम होती है। कहाँ? तो मध्य बिंदु पर। फिर इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम विशाखापट्टनम में है। कहाँ? तो विशाखापट्टनम में है। फिर है दक्षिण अभ्यारण्य भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। कहाँ? तो जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। फिर विषुवत वृत्त पर वार्षिक औसत तापमान 26 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? तो 26 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। कौन? तो एस राधाकृष्णन थे। फिर भारत का सबसे पुराना आधुनिक कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 हुआ था। कब? तो 1857 हुआ था। फिर हेनरी प्रेरक की इकाई किसका? तो हेनरी है वह प्रेरक की इकाई होता है। फिर बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 13.4 मीटर होता है। कितना? तो 13.4 मीटर। फिर नाजीवाद का मुख्य संस्थापक एडोल्फ हिटलर था। कौन था? एडोल्फ हिटलर था। फिर हिमालय की तराई में सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ? तो हिमालय की तराई में सदाबहार वन पाए जाते हैं। फिर व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है जब आयात निर्यात से अधिक होता है। क्या होता है? तो आयात निर्यात से अधिक हो। अब लोग आरआरबी टीसीसी सीजेसी परीक्षा 1/9/2013 पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है अत्यधिक प्रशंसनीय इस ग्रंथ परिशारदा कथा के लेखक बरगूर रामचंद्रप्पा थे। फिर फाउंटेन पेन कोशिकत्व क्रियाशीलता पर कार्य करता है। कौन सा? तो कोशिकत्व क्रियाशीलता पर कार्य करता है। फिर सबसे दुर्बल क्षार अमोनिया है। कौन सा है? तो सबसे दुर्बल क्षार अमोनिया है। फिर कीट सरीसृप पक्षी तथा एम्फीबिया में सर्वप्रथम एम्फीबिया विकसित हुआ है। फिर फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होता है। क्या? तो फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होता है। फिर चीन में लाल क्रांति 1949 में हुई थी। कब? तो 1949 में हुई थी। फिर मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। क्या है? तो थायराइड है। फिर पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। कब? तो पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। फिर अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। कहलाता है तो अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। फिर कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। क्या थी? तो पुरुषपुर पेशावर थी। फिर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। फिर चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। कहाँ थी? तो चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापदंड जीडीपी होता है। क्या होता है? तो जीडीपी होता है। फिर नेक्स्ट है नेफा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम किसका? तो नेफा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। अब हम लोग आरआरबी टीसीसी जेसी परीक्षा 22/9/2013 को पूछे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे का स्तर 76 मिलीमीटर होता है। कितना? तो 76 मिलीमीटर होता है। फिर उत्तोलक लीवर के सिद्धांत के आविष्कारक मैक्स प्लैंक थे। कौन थे? तो मैक्स प्लैंक थे। फिर बैक्टीरिया में सामान्यतः सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। किसका? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। फिर भूपटल की मोटाई 2 से 3 किलोमीटर होती है। कितना? तो 2 से 3 किलोमीटर होती है। फिर एशिया स्वेज नहर द्वारा अफ्रीका से पृथक होता है। कहाँ? तो एशिया स्वेज नहर के द्वारा अफ्रीका से पृथक होता है। फिर प्रधान मध्याह्न रेखा इंग्लैंड से गुजरती है। कहाँ? तो प्रधान मध्याह्न रेखा इंग्लैंड से गुजरती है। फिर सुमात्रा की जनजाति का नाम सेमांग है। क्या है? तो सेमांग है। फिर पश्चिमी घाटी पर्वत का ही दूसरा नाम सहाद्री है। क्या है? तो सहाद्री है। फिर झूलती घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो हिमानी द्वारा होता है। फिर देश में सर्वप्रथम 1854 में सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई थी। किसकी? तो सूती मिल की स्थापना हुई थी। फिर एशिया महादेश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ? तो एशिया महादेश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। फिर डच हॉलैंड के निवासी थे। किसके? तो डच हॉलैंड के निवासी थे। भारत ने 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण की थी। कब? तो भारत ने 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की
सदस्य ग्रहण की थी। फिर नेक्स्ट है यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। कब? तो यूनेस्को की जो स्थापना हुआ 4 नवंबर 1946 को हुई थी। फिर प्रथम एशियाई खेलों में 11 देश सम्मिलित हुए थे। कितना? तो 11 देश। फिर लोहे का सबसे सूक्ष्म रूप पिटवा लोहा होता है। क्या होता है? पिटवा लोहा है। फिर शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया था। कहाँ पर? शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में रखा गया था। नेक्स्ट है, अब हम लोग इसमें झारखंड राज्य के बारे में जानेंगे। तो झारखंड राज्य की राजधानी है रांची और झारखंड राज्य की उप राजधानी है दुमका। फिर झारखंड राज्य की औद्योगिक राजधानी है जमशेदपुर। फिर झारखंड कौन सा? तो झारखंड 28वां राज्य बना था और इसका स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ था। फिर सीमाएं, तो झारखंड से राज्य की सीमाएं उत्तर में बिहार से सटी हुई है, दक्षिण में उड़ीसा से और पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश से लगती है। फिर इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल झारखंड राज्य का क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर और इसका क्षेत्रफल के अनुसार स्थान है 15वां। जनसंख्या, तो झारखंड राज्य की जनसंख्या है 3.29 करोड़। पुरुष जनगणना, तो भारत में पुरुष जनसंख्या, तो भारत में झारखंड राज्य में पुरुष जनसंख्या 1.69 करोड़। महिला जनसंख्या, तो झारखंड की महिला जनसंख्या 1.6 करोड़। फिर लिंगानुपात, तो झारखंड का लिंगानुपात है 949 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। जनसंख्या घनत्व, तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर कुल साक्षरता दर, तो झारखंड का कुल साक्षरता दर है 66.4% और पुरुष साक्षरता दर है 76.8% और झारखंड का महिला साक्षरता दर है 55.4% और झारखंड राज्य की राजभाषा है हिंदी। फिर झारखंड राज्य की अन्य भाषाएं हैं संथाली, मुंडारी, उड़िया। फिर झारखंड राज्य का राज्य पशु हाथी है। झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कोयल है। झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प पलाश है। झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष साल है और झारखंड राज्य में कुल 5 प्रमंडल है और 33 अनुमंडल और 211 प्रखंड है। गठन के समय जिलों की संख्या 18 थी और वर्तमान में जिलों की संख्या 24 है। फिर विधानसभा, झारखंड की विधानसभा एक सदनात्मक है। फिर विधानसभा में सदस्यों की संख्या 82 है। कितना? तो झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या 82 है। फिर झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या 14 है। झारखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 6 है और झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार थे और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री विनोद कुमार गुप्ता है और प्रथम मुख्य सचिव श्री मुकुंद प्रसाद थे और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी थे और प्रथम विपक्ष के नेता झारखंड के अशोक मरांडी थे और प्रथम पुलिस महानिदेशक झारखंड के शिवाजी महान कौरे थे। प्रथम अधिवक्ता झारखंड के मंगलेम बनर्जी थे और परमवीर चक्र विजेता झारखंड से पहले अल्बर्ट एक्का थे। फिर उच्च न्यायालय, तो झारखंड के उच्च न्यायालय की स्थापना रांची में एक हुआ था और यह 21वां उच्च न्यायालय था। फिर वन, तो झारखंड में कुल क्षेत्र 29% का वन का कुल क्षेत्र है। फिर जलवायु, तो झारखंड की जलवायु मानसूनी है और प्रमुख नदी है इसका दामोदर और प्रमुख फसल है चावल और प्रमुख सिंचाई स्थान है कुआं। क्या है? तो प्रमुख सिंचाई का साधन जो है वो कुआं है झारखंड में। फिर शास्त्रीय संगीत, तो झारखंड में जो शास्त्रीय संगीत गाए जाते हैं वह है ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी। राष्ट्रीय राजमार्ग किलोमीटर, झारखंड की राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है 1614 किलोमीटर और न्यूनतम लंबाई का राष्ट्रीय राजमार्ग है 6, जो कि कितना है? तो 6 है और इसकी लंबाई है 22 किलोमीटर और रेल मार्गों की लंबाई कितना? तो झारखंड में रेल मार्गों की लंबाई है 1797 किलोमीटर। अब हम लोग आरआरबी, टीसीसीसी जैसी परीक्षा 22/9/2013 में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या मतलब? नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। भारतीय राज्य हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी घग्गर है। कौन है? घग्गर है। फिर मोहम्मद गजनबी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक राजा जयपाल था। कौन था? तो राजा जयपाल था। त्योहारों का नगर के रूप में मदुरई तमिलनाडु को जाना जाता है। यूरेनियम को आशा की धातु तथा प्लूटोनियम को भय की धातु कहा जाता है। फिर जीवन रचक धातु रेडियम को तथा पारा को तीव्र चांदी कहा जाता है।
विश्व की सबसे बड़ी बैराज पश्चिम बंगाल गंगा नदी पर बनी फरक्का बैराज है। क्या? तो फरक्का बैराज है। फिर है डिफेंस सर्विस कॉलेज वेलिंगटन में स्थित है। कहाँ? तो डिफेंस जो सर्विस कॉलेज है वह वेलिंगटन में स्थित है। फिर पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। कब? तो पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। फिर यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को। तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। किसको? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ था। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैमरशोल्ड की मृत्यु 1961 को विमान दुर्घटना में हुई थी। तो उड़ीसा राज्य बिहार राज्य से 1936 में अलग हुआ था। कब? तो 1936 में अलग हुआ। अब लोग आरआरबी टीसीसीसी जैसी परीक्षा 22/9/2013 में पूछे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। किसने? तो औरंगजेब ने करवाया था। फिर भूर्ल को भोजन गर्भनाल द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा? भूर्ल को भोजन गर्भनाल के द्वारा प्राप्त होता है। फिर नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को शैवाल कहा जाता है। फिर विष्णु पद मंदिर का निर्माण गया में फल्गु नदी के किनारे रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। किसने? तो रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। फिर भारत में पोलो खेल तुर्कों द्वारा प्रचलित किया गया था। किसके द्वारा? तुर्कों के द्वारा प्रचलित किया गया था। फिर सूर्य के परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर है। कहाँ? तो जयपुर है। फिर पालक के पत्ते आयरन के प्रबल स्रोत है। किसके? तो आयरन के। फिर इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड है। क्या है? तो पाउंड है। फिर भोजन का पाचन मुख से। कहाँ? तो मुख से प्रारंभ होता है। फिर केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में है। कहाँ? तो कोयम्बटूर में। फिर मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120 80 होता है। कितना? तो 120 80 होता है। फिर वाट को जूल प्रति सेकेंड में प्रकट कर सकते हैं। किसको? तो वाट को जूल प्रति सेकेंड में प्रकट कर सकते हैं। फिर सुखोई एक प्रसिद्ध लड़ाकू विमान है। क्या है? सुखोई एक प्रसिद्ध लड़ाकू विमान है। फिर ओजोन गैस से सड़ी मछली सी गंध निकलती है। कौन सी गंध? तो सड़ी मछली जैसी गंध निकलती है ओजोन गैस से। फिर तारों का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है। किसमें? तो उसके ताप पर। फिर भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का नाम फ्रांसिस अल्मेडा था। क्या था? तो फ्रांसिस अल्मेडा था। फिर पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्रयोग करते हैं। किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में। फिर कृत्रिम उर्वरक छोड़ने वाला प्रथम देश रूस है। क्या है? तो कृत्रिम उर्वरक छोड़ने वाला प्रथम देश रूस है। अब लोग आरआरसी हाजीपुर में 27/8/13 को पूछे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। में साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा जाता है। किसको? तो साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा गया। फिर आई इनसेट 1A वर्ष 1982 में प्रक्षेपित किया गया था। कब? तो 1982 में। फिर पृथ्वी को नीला ग्रह कौन सा ग्रह? तो नीला ग्रह कहा जाता है। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। कहाँ? तो वेटिकन सिटी है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन? तो एनी बेसेंट थी। फिर गदर आंदोलन का संस्थापक लाला हरदयाल था। कौन? तो लाला हरदयाल था। फिर महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन चंपारण में चलाया था। कहाँ? तो चंपारण में चलाया था। फिर मोहनजोदड़ो का बेतिगो का टीला है। क्या है? तो बेतिगो का टीला है। फिर शुंग राजवंश की स्थापना पुष्य मित्र ने की थी। किसने? तो पुष्य मित्र ने की थी। फिर कबीर रामानंद के शिष्य थे। किसके? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। फिर शिवाजी के प्रशासन में निम्नतम प्रादेशिक इकाई ग्राम का अध्यक्ष पटेल होता है। कौन? तो पटेल होता है। फिर हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। कौन? तो महात्मा गांधी थे। फिर वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया। किसने? तो टिम बर्नर्स-ली ने किया। फिर एक्स किरणों की खोज डब्ल्यू रॉन्स्टन ने की। किसने? तो एक्स किरणों की खोज डब्ल्यू रॉन्स्टन ने की। फिर प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। फिर ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तित होने को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। फिर प्रोटीन कार्बनिक यौगिक का उदाहरण है। इसका तो प्रोटीन कार्बनिक यौगिक का उदाहरण है। फिर सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी ब्लू व्हेल है। क्या है? तो ब्लू व्हेल है। अब लोग आरआरसी कोलकाता 27/10/2013 में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, वस्त्र के लिए कपास की खेती सबसे पहले भारत में की गई। कहाँ? तो भारत में की गई। फिर पतंजलि योग सूत्र के संकल्प के लिए परिचित है। किसके लिए? तो पतंजलि योग सूत्र के संकल्प के लिए परिचित है। फिर गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। किसने? तो विश्वामित्र ने की।
फिर प्राचीन भारत में मगध राज की पूर्ववर्ती राजधानी राजगीर थी। क्या थी? राजगीर थी। फिर भगवान बुद्ध ने अंतिम श्वास महापरिनिर्वाण कुशीनगर में ली। कहाँ? तो कुशीनगर में ली। फिर अष्ट मार्ग का आचरण जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करता है। कौन सा आचरण? तो अष्ट मार्ग का आचरण जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करता है। फिर संत संवत की शुरुआत कनिष्क ने की। किसने? तो कनिष्क ने। फिर चरक कनिष्क के दरबार के विख्यात चिकित्सक थे। किसके? तो कनिष्क के दरबार के विख्यात चिकित्सक थे। कौन? तो चरक। फिर शून्य की धारणा समेत दशमलव सांख्यिकी प्रणाली गुप्त राजवंश के दौरान भारत में चालू की गई। फिर कुमार संभवम महाकाव्य की रचना कालिदास ने की। किसने? तो कालिदास ने की थी। फिर शतरंज खेल की शुरुआत भारत में हुई थी। कहाँ? तो भारत में हुई थी। भारत का तोता अमीर खुसरो का जन्म पटियाला में हुआ था। कहाँ? तो पटियाला में हुआ था। फिर भारत में व्यापार के लिए सबसे पहले आने वाले यूरोपीय पुर्तगाली थे। कौन? तो पुर्तगाली थे। फिर चित्तौड़ के विजय स्तंभ जिसको टावर ऑफ विक्ट्री कहा जाता है को राणा कुंभा ने बनवाया। किसने? तो राणा कुंभा ने बनवाया था। फिर बक्सर का युद्ध वर्ष 1764 में लड़ा गया था। कब? तो बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। अब हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में जानेंगे। तो इसमें आपका सबसे पहला राज्य तो राज्य है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश का पूर्व का नाम था संयुक्त प्रांत जिसको यूनाइटेड प्रोविंस कहते हैं। फिर इसका क्षेत्रफल है कितना? तो इसका क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। फिर जनसंख्या तो इसकी जनसंख्या कितना है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 19.98 करोड़ और उत्तर प्रदेश की पूरी जनसंख्या कितना है? 10.44 करोड़ और उत्तर प्रदेश की महिला जनसंख्या है 9.53 करोड़। फिर जनसंख्या घनत्व तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 1829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर लिंगानुपात तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। फिर कुल साक्षरता दर तो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर है 67.7% और उत्तर प्रदेश का पुरुष साक्षरता दर है 77.3%। फिर उत्तर प्रदेश का महिला साक्षरता दर है 57.2%। फिर उत्तर प्रदेश का मुख्य भाषा हिंदी है और दूसरी मुख्य भाषा उर्दू है। फिर उच्च न्यायालय तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है और खंडपीठ लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले और 18 मंडल है। और उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तर में उत्तरांचल और नेपाल से, उत्तर पश्चिम में हिमालय प्रदेश से, पूर्व में बिहार एवं झारखंड से, पश्चिम में हरियाणा से, दिल्ली एवं राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से लगती है। फिर विधानमंडल तो उत्तर प्रदेश का विधानमंडल द्विसदनात्मक है और विधानसभा सदस्यों की संख्या 404 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है। राजकीय पशु कितने क्या है? तो 12 सिंह है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रोध है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प ब्रह्म कलश है। राजकीय चिन्ह मछली है। प्रथम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पंडित गोविंद बल्लभ पंत है और प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश के श्रीमती सरोजिनी नायडू है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। प्रमुख खनिज है उत्तर प्रदेश का चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, जिप्सम। और पर्यटक स्थल है ताजमहल जो कि आगरा में, फिर सारनाथ, कुशीनगर, वाराणसी, इलाहाबाद और राम बाग। फिर प्रमुख जनजाति तो उत्तर प्रदेश में पहले प्रमुख जनजाति थारू, भूटिया, जौनसारी, खरवार, सौका, बुक्सा, राजी अथवा बनरौत, माहीगीर। फिर उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय शोध संस्थान है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में। फिर नेशनल बॉटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में। फिर इंडस्ट्रियल टैक्सिकोलॉजी सेंटर, कोलॉजी रिसर्च सेंटर। फिर वन्य जीव विहार तो जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख वन्य जीव विहार है वह है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि लखीमपुर में। फिर चंद्र प्रभा वन्य जीव विहार जो कि वाराणसी में। फिर उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक संस्थान तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक संस्थान है कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स गाजियाबाद। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख झीलें हैं गोरखपुर झील, भीमताल झील, रूपकुंड झील, चंदेला झील और पुनः झील। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही आपको सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद और भी जितने स्पीड जीके का प्रीवियस क्वेश्चन और बच्चे उसको आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। थैंक यू।